क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर और हमें कितना गिरावट देखने को मिल सकता है सोमवार के दिन। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर कौन सा ऐसा सपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रह सकती है, अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो हमें और भी एक गिरावट देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर कौन सा लेवल से हमें एक और ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर सोमवार के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो नॉलेजेबल लगे, कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जो लोग टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो जाकर के आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट देखेंगे। क्रूड ऑयल का अगर हम यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसी लेवल से रिटेस्टमेंट लेने के बाद एक गिरावट, उसके बाद देखिए फिर यहीं से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें फिर यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा। क्रूड ऑयल ने जो क्लोजिंग दिया है 77.25 के पास क्लोजिंग दिया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब ये लेवल इम्पॉर्टेंट क्यों है तो मैं आप लोगों को ले चलूंगा अब डेली चार्ट के ऊपर। ध्यान से समझिएगा, जो लोग टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हो ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर डेली चार्ट लगा दिया है। अब डेली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। जब क्रूड ऑयल इस लेवल के ऊपर देख सकते हो, जब इस लेवल के ऊपर ये कैंडल देख रहे हो आप लोग, जब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग किया था तो इतना बड़ा क्रूड ऑयल के अंदर हमें अपसाइड का मूव देखने को मिला था। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग दिया है क्रूड ऑयल ने वो इस लेवल के पास ही क्लोजिंग दिया है। जैसा कि हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर भी इस लेवल के बारे में, इन चीजों के बारे में डिस्कशन किया था, मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया भी था। जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया था, जो यहाँ पर इस तरीके से हमें ऊपर जाते को दिख रही थी, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें लोअर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही है। और आप लोग देख सकते हो कितनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला फ्राइडे के दिन। क्या ये गिरावट हमें और भी देखने को मिल सकता है, इसके लिए मैंने डेली चार्ट यहाँ पर लगा रखा है। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो फ्राइडे के दिन यहाँ पर देख सकते हो कितनी बड़ी रेड कैंडल का हमें फॉर्मेशन होते को दिखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। पहले भी यहाँ पर देख सकते हो कितनी बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होते को दिखा, और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर रेड कैंडल बनते को दिखा, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी रेड कैंडल बनते को दिखा। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर एक फिर हमें यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनते को दिखा डेली चार्ट के ऊपर। और यहाँ पर देखोगे तो देखिए यहाँ पर ये जो कैंडल ग्रीन बनी, इस कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दी, और यहाँ पर हमें एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन होते को दिखा। अब क्या कुछ चल रही है, क्या कुछ खबरें चल रही है, तो देखिए खबरों के ऊपर अगर हम नजर डालेंगे तो अभी के टाइम पर अमेरिका की तरफ से क्या खबर निकल के आ रही है। अमेरिका कह रही है जो ईरान ने कहा जो अब जो है हॉर्मुज का रास्ता हम खोल देंगे, ठीक है, जिसके वजह से हमें क्रूड ऑयल में गिरावट इतनी बड़ी देखने को मिला। और क्या हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल के अंदर, चलिए हम लेवल के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डेली चार्ट लगाएं, अब यहाँ पर लगाएंगे हम वीकली चार्ट। वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर लॉजिक वाली बात है। अब लॉजिक वाली क्या बात है, तो देखिए ये लास्ट वीक का कैंडल है, ये देख सकते हो ये लास्ट वीक का कैंडल है। और उसके बाद देखोगे इस वीक के अंदर देख सकते हो ये जो इस वीक का कैंडल बनी है, ये एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन इसके लो के नीचे क्लोजिंग लेते को दिखा। यानी कि डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमें क्रूड ऑयल के अंदर डाउन ट्रेंड नजर आ रही है। वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो क्रूड ऑयल हमें डाउन ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। अब मंथली चार्ट क्या कर रही है उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं ताकि हमें अच्छे से चीजें समझ में आए। मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे तो कुछ दिन यहाँ पर बाकी है अभी, और क्योंकि अभी जो है 17 तारीख कल के दिन था और आज हो गया 18 तारीख, तो यहाँ पर अभी कुछ दिन बाकी है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो बनी हुई है यहाँ पर, ये देखिए ये जो कैंडल बनी है अभी के टाइम पर,
आज कौन सा तारीख है, 18 तारीख, और 17 तारीख को ये कैंडल, ये 17 तारीख तक का अगर देखोगे, फ्राइडे दिन तक का अगर देखोगे, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होते को दिखा है। तो डेली चार्ट के ऊपर और वीकली चार्ट के ऊपर और मंथली चार्ट के ऊपर अब तक देखोगे तो हमें एक क्रूड ऑयल एक डाउन ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। बाकी बाजार है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी खबर आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम अभी के टाइम पर देखेंगे तो क्रूड ऑयल हमें डाउन ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। तो क्या हो सकता है सोमवार के दिन, क्या ये और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है, या फिर हमें ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है? तो चलिए वीडियो को फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें लेवल कौन कौन से देखना जरूरी रह सकता है। एक बात आप लोग और ध्यान से सुन लीजिए, जो लोग ये सोच करके आते हैं गैप अप या फिर गैप डाउन, तो देखिए गैप अप और गैप डाउन जो होती है ना, वो मैं आप लोगों को कई बार कहा है और आज मैं आप लोगों को फिर कहता हूँ। गैप अप गैप डाउन क्या होती है, जैसे आपने पी रख करके गए होंगे तो आप ये सोचोगे क्या सोमवार के दिन एक गैप डाउन खुलेगी, और जो लोग सी रख करके गए होंगे वो यहाँ पर क्या सोचेंगे, जो क्या सोमवार के दिन एक गैप अप खुलेगी। तो भाई साहब देखिए, यहाँ पर बात ये नहीं है सीईपी या फिर गैप अप या फिर गैप डाउन। मान लीजिए आपने सी रख करके गया और मंडे के दिन बाजार गैप डाउन खुल गई, तो आप उसके बाद क्या कर पाओगे? अगर आपको पता ही नहीं होगा जो बाजार किस ओर जाना चाहती है, तो आप क्या कर पाओगे? आप वहां पर कुछ कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। या तो आप लोग वहां पर बैठे रहोगे, या तो फिर आप लोग वहां से निकल जाओगे। वही चीजें मान लीजिए जो लोग पी रख करके गए और सोमवार के दिन बाजार गैप अप खुल गई, तो आप वहां पर क्या कर पाओगे? अगर आपको लेवल्स के बारे में नहीं पता होगा, मूवमेंट्स के बारे में नहीं पता होगा, लॉजिक के बारे में नहीं पता होगा, तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इन चीजों के पीछे मत भागा करो, गैप अप गैप डाउन, इन चीजों को देखा करो, एक एक लॉजिक को समझा करो, चार्ट को समझा करो, चार्ट को देखा करो, क्या क्या चार्ट कह रही है, क्या समझा रही है। अगर इन चीजों पे ध्यान दोगे तभी तो आप लोग ट्रेडर बन पाओगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने एक लाइन यहाँ लगा लिया, एक लाइन यहाँ लगा लिया तो आप लोग ट्रेडर बन जाओगे। इससे आप लोग ट्रेडर नहीं बन पाओगे, आप लोग सीखने से बन पाओगे। कॉल पुट करने से ट्रेडर नहीं बन जाता कोई। उसके ऊपर लॉजिक क्या है, क्या हो सकती है, क्या कुछ खबर चल रही है, इन चीजों पे ध्यान दोगे तभी आप लोग इस मार्केट से कुछ ले पाओगे, नहीं तो इस मार्केट को दे पाओगे हैं। इसके अलावा कुछ क्या ही कर पाओगे? मेरी बातें कड़वी लगेगी बहुत सारे लोगों को, और कुछ लोगों को मेरी बातें सही भी लगती है। अगर बहुत सारे लोगों को लगता है कड़वी, तो कुछ लोगों को मेरी बातें सही भी लगती, क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूँ, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। झूठों की झुंड होती है, सच्चाई हमेशा अकेला होता है। इन चीजों को भी आप लोग ध्यान में रखना। सच्चाई हमेशा क्या रहता है, अकेला रहता है, और झूठों की झुंड रहती है। तो मैं जो भी चीजें आप लोगों को सिखाता हूँ ना, अगर आप लोग उन चीजों को सीखोगे ना, तो हो सकता है आप लोग कभी ना कभी ट्रेडर बन पाओगे, है ना। तो मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर हम देखेंगे तो क्रूड ऑयल के अंदर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पर निकल के आ रही है, ट्रैप रेंज कहां पर निकल के आ रही है, सारी चीजें हम डिस्कशन कर लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस अभी के टाइम पर जो निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है यहाँ पर 78-29 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है क्रूड ऑयल के अंदर। और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे, तो भाई साहब अभी के टाइम पर जो सपोर्ट निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 76-34 का। अब यहाँ पर क्रूड ऑयल के अंदर ट्रैप रेंज कौन सा रह सकती है? तो भाई साहब क्रूड ऑयल के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है, 78-29 से लेकर के 76-34 तक का ये पूरा एक ट्रैप रेंज रह सकता है। इस रेंज में हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पर हम चार्ट को देखेंगे। अब यहाँ पर लॉजिक क्या कहती है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अब यहाँ पर यहाँ खुल जाती है, और यहाँ खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि हमने क्या देखा, डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट के ऊपर क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड हमें अभी के टाइम पर दिखाई दे रही है, वो डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। तो हमें ये देखना है, हमें नीचे जाने के लिए कौन सा लेवल का इंतजार करना चाहिए, कौन से लेवल पर जाना चाहिए, कौन से लेवल को देखना चाहिए, है ना। किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ जो क्या हो सकता है।
तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, यहाँ तक आ जाती है, मान लीजिए यहाँ तक आ गई, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आ गई, यहाँ पर जाने के बाद तो यहाँ पर हमें नजर बना करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऊपर जाने के लिए आएंगे तो यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इस लेवल का इंतजार करना चाहिए। अगर इस लेवल के पास हमें एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेड कैंडल बनते को नजर आ जाती है, हम यहाँ पर सीधा लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करेंगे, रीटेस्ट लेकर के अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल का जो अभी के टाइम पर जो ट्रेंड दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है, डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखोगे तो पहला लेवल हमारे लिए ये रह सकता है जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है। क्लोजिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 77.25 का लेवल है, ठीक है, ये पहला लेवल रह सकता है। दूसरा लेवल ये रह सकता है, अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो क्रूड ऑयल का अंदर जो अगला लेवल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला, जो कि लेवल निकल के आ रही है 60 का, और अगला लेवल निकल के आ रही है ये वाला, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। अब मान लीजिए कि क्रूड ऑयल अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, 76-37 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमें जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो यहीं से सपोर्ट लेकर के हमें ऊपर की ओर जाते को दिखा। तो यहाँ पर हो सकता है अगर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर देती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर जो पुट वाले होंगे यानी कि जो पी साइड वाले होंगे, यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या कुछ करना चाहिए, कैसे ट्रैप से बचना चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाते को दिखा, तो हमें यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेती है, यानी कि यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर आने के बाद यहाँ आ गई, यहाँ आने के बाद यहाँ पर इस तरीके से एक रेड कैंडल बन जाएगी, हम इसके लो को मार्क करेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे इसके ये जो रेड कैंडल बना इसके नीचे क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में पहला लेवल ये और दूसरा लेवल ये रह सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना, हमें जल्दबाजी तो करना ही नहीं है, हमें एक एक लॉजिक समझना है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कर सकती है मार्केट के अंदर, है ना। अगर कहीं ना कहीं बड़ी गैप डाउन खुल जाती है, बड़ी गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए बड़ी गैप डाउन कहाँ, यहाँ खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, मतलब कि इन दोनों लेवल में से किसी एक लेवल के पास अगर बड़ी गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें जल्दबाजी नहीं करना है। ऊपर के बारे में तो हमें अभी के टाइम पर नहीं सोचना चाहिए, जिस हिसाब से खबर वगैरह चल रही है हमें इस लेवल का इंतजार करना है। अगर यहाँ खुल जाती है तो इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर सकती है, ऐसा नहीं है, ट्रैप करने के लिए। तो हमें यहाँ पर ट्रैप से बचना चाहिए, इस लेवल के आसपास आती है और यहाँ पर जब भी हमें रेड कैंडल मिल जाएगी इस लेवल के पास, हम सीधा लो मार्क करेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। इस बात का ध्यान में रखना, हमें जल्दबाजी नहीं करना है, हमें एक एक चीजों को देखना है, समझना है, उसके बाद ही कुछ करना है। ये नहीं कि यहाँ पर आगे कॉल पुट करने लग गए, इससे ट्रेडर कोई नहीं बन जाता, या फिर कोई यहाँ पर लाइन लगाने से ट्रेडर नहीं बन जाता। इन चीजों को ध्यान में रखा करो, जल्दबाजी मत किया करो, संयम बना करके बैठा करो, ठीक है। चलिए, नेचुरल गैस का चार्ट देख लेते हैं। नेचुरल गैस के चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है। तो नेचुरल गैस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, नेचुरल गैस के अंदर ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है, कौन सा, तो ये वाला लेवल, ठीक है, 252 का ये लेवल इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट ये वाला एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है। लेवल कौन सा हो, ये वाला, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर, ये 248 का, ठीक है। नेचुरल गैस इस रेंज में एक ट्रैप रेंज रह सकती है, ठीक है। यहाँ पर खुल जाती है, यहाँ पर खुल जाती है, लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, रीटेस्टमेंट लेने के बाद अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं, ठीक है। नीचे की ओर जाती है तो यहाँ पर हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। यहाँ पर हमें जल्दबाजी नहीं करना, इस लेवल के आसपास आती है, यहाँ कहीं आ जाती है, लेवल ब्रेक भी कर जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर ग्रीन कैंडल मिल जाएगी, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट करके रिटेस्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।